देखिए, अभी मैं अपने चैनल का नाम, जो कि मेरा नाम चल रहा था चैनल का माय जूनियर मैथ, अब मैं इसको चेंज करने वाला हूं बहुत जल्दी। मैं समझता हूं जिस तरह से आपका कोऑपरेशन पहले मेरे साथ था, इसी तरह से आपका कोऑपरेशन बना रहेगा। और मेरा चैनल का नेम चेंज करने का पर्पज़ यही है कि मैं इसके अंदर आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकूँ। अभी तक तो मैथ का ही वर्क चल रहा था, इसके आगे मैं आपको इंग्लिश का वर्क भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो अब देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.1, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर एक फिगर बनी हुई है, ये कहते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इन एंगल्स को इसमें से देख करके लिखना है कि कौन से एंगल्स हैं। सबसे पहले पूछ रहा ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज कहते हैं, एक तो एक्यूट होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, और ऑब्ट्यूज मोर देन 90 होता है। 90 से बड़े एंगल्स होते हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट भी हो और ऑब्ट्यूज भी हो, यानी मोर देन 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से बड़े एंगल हमें एक तो ये दिखाई दे रहा है BOC, और इसके अपोजिट कौन सा है, एंगल AOD। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर ये आ गया यहाँ पर, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, एक तो एंगल है BOC एंड इसके अपोजिट कौन सा है, एंगल AOD। एंगल AOD जिनका जो है ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो ये एंगल देखिए BOC, ये 90 डिग्री से बड़ा है। इसी तरह से एंगल AOD ये भी मोर देन 90 डिग्री है। इसके बाद में आ जाता है सेकंड नंबर पर, क्या है देखिए, सेकंड पर कहते हैं कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनका हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो लेकिन इसके साथ में शर्त ये भी है कि वो एडजेसेंट होने चाहिए, जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, जिनका वर्टेक्स कॉमन होगा और जिनका सम 90 डिग्री होगा। ऐसे कौन से एंगल्स हैं इसके अंदर देखिए। तो ऐसे दो एंगल हमें ये दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इसको देखें BOA एंड एंगल AOE, इन दोनों का सम जो है ये 90 डिग्री है और दोनों एडजेसेंट भी हैं। तो दीज एंगल्स आर एंगल BOA and angle AOE having common vertex, कॉमन तो इनका वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है और वन कॉमन आर्म है। ये कॉमन आर्म, कॉमन आर्म है कौन सी है, OA जो है इसकी कॉमन आर्म है, और जो दूसरी आर्म्स है इसकी वो इसके अदर साइड्स में है, अपोजिट साइड्स में है। हैविंग अदर अनकॉमन आर्म्स, अदर अनकॉमन आर्म्स अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड में दोनों इसकी अनकॉमन आर्म है। देखिए, कॉमन आर्म तो इसकी OA हो गई, और OB और OE इसकी अनकॉमन आर्म्स हैं। इसके बाद में आ जाता है थर्ड पर, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स,
इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स को देख लेते हैं, यानी इक्वल भी हो, उनका सम 90 डिग्री भी हो, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री के अंदर भी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि उनको इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे दो एंगल्स हमारे पास में देखिए, इसको देख लेते हैं हम, BOE और EOD, ये दो एंगल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों ही 90 के हैं। 90 + 90 180 होता है। तो एंगल BOE एंड एंगल EOD, ये दोनों हो गए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद में आ जाता है 4 पॉइंट, इसका है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सप्लीमेंट्री तो हो वो जिनका सम 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, लेकिन वो अनइक्वल हो। ऐसे हमारे पास में कई पेयर्स होंगे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ये, इसके ऊपर हमारे पास में कौन कौन से बनना है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर देखिए इस लाइन के अंदर हमने देखा एक तो BOC नीचे बन रहे हैं ये, और COD, एंगल BOC एंड BOC के साथ में कौन सा, COD, एंगल COD, एक तो पेयर ये हो गया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। हम इस वाली स्ट्रेट लाइन को अगर हम देखें तो इस पर दो एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है COB, एंगल COB, इसके साथ में दूसरा बन रहा है, इसको एंड आगे लिख लेते हैं, इस पेयर को, COB के साथ में बन रहा है BOA, एंगल BOA। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एक हमारी स्ट्रेट लाइन ये है, इसको देख लेते हैं हम, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला AOE, एंगल AOE एंड AOE के बाद में EOC, एंगल EOC। इसके अलावा और भी देख सकते हैं हम। तो ये इसके बाद में हम पॉइंट, इसमें क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 आ जाता है, एडजेसेंट एंगल्स। इसमें पूछा है इसने adjacent angles that do not form a linear pair, that do not form a linear pair, ऐसे हमें देखने हैं। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स तो हो वो, लेकिन उनका एक लीनियर पेयर ना बने। मतलब देखिए एडजेसेंट एंगल्स भी हो और उनका लीनियर पेयर नहीं बने। तो लीनियर पेयर का मतलब 180 ना हो उनका सम। तो ऐसे दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, हमारा एक तो ये हो गया BOA, एंगल BOA, इसके साथ में हमने जोड़ दिया AOE, एंगल AOE। एक तो ये हो गया, देखिए ये लीनियर नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट तो हैं, लेकिन इनका सम 180 नहीं है। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, एंगल AOE, एंगल AOE, इसके साथ में दूसरा कौन सा लिखेंगे, इसका एडजेसेंट ये लिख देंगे हम, एंगल EOD, एंगल EOD। इसके अलावा और भी हो सकता है, हम इसको ले लेते हैं, एंगल EOD के साथ में इस वाले को ले लेंगे, एंगल EOD के साथ में लेंगे हम इसको DOC को, एंगल DOC। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने 3 ही ले लिए इसके अंदर, और भी आ जाएंगे। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 कंप्लीट हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसी तरह से मुझे कोऑपरेट करते रहें, और इस तरह से आप के ज्ञान में भी वृद्धि होती रहेगी और आप सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे। और मैं देखिए बहुत जल्द इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी काम की बातें आपको बताऊँगा। आप मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।